शासन अपना काम करेगा, संविधान अपना काम करेगा। हम सनातनी हैं, हम संतों के बच्चे हैं, हम अपना काम करेंगे। आप हिंदुओं पे कानून छल कपट करके थोप रहे हैं। तलवार रखने के नाम पर आप बता रहे हो कानूनी अपराध हो गया। तलवार हमारा हिंदुओं का गहना है और ये एक एक हिंदू का कहना है। सरकारों को संज्ञान लेना होगा। मैं कहता हूँ ये तलवार गैर कानूनी कानून को हटा देना चाहिए। हम कह रहे हैं अगर पिंकी चौधरी को रिहा नहीं करोगे, हमारे साथियों को रिहा नहीं करोगे, हम हर घर तलवार खुद पहुंचाएंगे। फिर से सरकारें अपनी राजनीति के लिए इन जाहिलों को भटका हुआ कहना बंद करें। भारत के ये पढ़े लिखे समझदार हिंदू जो आज संविधान का सम्मान कर रहे हैं, अगर ये भटक गए तो नेता आसपास भी नहीं भटकेंगे, याद रखना। तलवार बांटना अगर गलत है तो उन मंचों पर जो तलवारों से सम्मान किया जाता है ना, उन नेताओं पर भी किया जाए। जितने मोदी भी तो हथियार लेके रखते हैं। अरे योगी मोदी की बात ही नहीं हो रही है। जो भी नेता जहाँ पर भी सम्मान के तौर पे तलवारें दिखे फोटो में, उन पर सब पे केस दर्ज करना चालू करो। जाओ वो दुकानें बंद करवाओ जहाँ बिक रही हैं तलवारें, नहीं तो हिंदू खरीदेगा और धार भी अब की लगाएगा। परमिशन कहाँ मिलती है तलवार की, मुझे बताएं। कौन देता है परमिशन? कौन देता है लाइसेंस? तमंचे रिवॉल्वर का लाइसेंस होता है, तलवारों का लाइसेंस कब से हो रहा है? 1000 तलवारें रामपुर जिले के अंदर मैं बांटूंगा। 1000 तलवारें बांटूंगा रामपुर जिले के अंदर में। नहीं है जेल में रामपुर का रहने वाला, कोई डर नहीं है। हिंदू के लिए अपनी जान की आहुति भी देने के लिए तैयार हूँ। मुस्लिम समाज को दिक्कत है कि उनको ऐसा डर लग रहा है, भय है कि कहीं ऐसा ना हो जो तलवार बांट रहे हैं उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर दी जाए, क्योंकि उन्होंने नाम लिया ना कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उस चीज को नहीं मुस्लिम समाज का ठेका मुस्लिम समाज के नेता ले रहे हैं ना। भारत के हिंदुओं को चेतावनी देके 15 मिनट की दे रहे हैं ना मुस्लिम समाज के ही नेता। बताइए किसी हिंदू नेता ने आज तक बोला है किसी मुसलमान के लिए कि 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो? बोला? लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन है उस सब पे बराबर कार्रवाई करता है। अब तमाम लोग, बहुत सारे लोग खुश हैं पिंकी चौधरी और उनके बेटे की गिरफ्तारी के बाद। तमाम लोग कह रहे हैं कि अब शासन प्रशासन है वो सही से कार्रवाई कर रहा है। देखो आपको एक बात बता दे, शासन अपना काम करेगा, संविधान अपना काम करेगा। हम सनातनी हैं, हम संतों के बच्चे हैं, हम अपना काम करेंगे। सीधी सी बात है। आत्मरक्षा के लिए अगर कोई हम पे प्रहार करेगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया का जवाब ऑन द स्पॉट देंगे। ये संविधान में अधिकार है हमारा। और यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा है, क्या लग रहा है कि भीड़ है वो पिंकी चौधरी को बाहर निकाल पाएगी, उनके बेटे को बाहर निकाल? देखिए अगर पिंकी चौधरी गलत होता यहाँ एक आदमी नहीं होता। पिंकी चौधरी ना गुंडा है और ना ही कोई अपराधी है। वो देश धर्म के लिए लड़ने वाला, आवाज उठाने वाला एक संघर्ष क्रांतिकारी व्यक्ति है। आप बताइए ना किसी और के लिए यहाँ भीड़ है क्या? भाई पिंकी और हमारे 11 साथी जो जेल के अंदर हैं, उन सब का क्या अपराध था? कोई अपराध नहीं था। शस्त्र हमारी परंपरा है, युद्ध लड़े हैं हमने महाभारत से लेके, और जितने भी युद्ध हैं मुगलों को उनकी छठी का दूध याद दिलाया है। सेकुलर देश है, संविधान चलेगा, गीता, इन सब का जो कायदे, इसमें जो हथियार इस्तेमाल किए जाते थे वो पर्सनल रखना अगर स्टार्ट कर देंगे तो देश में और पत्रकार महोदय, देश सेकुलर है तो मुस्लिमों के घर में ईद के नाम पे छुरी कौन रखवा रहा है? क्यों ईद के नाम पे छुरियां रखवाई जा रही हैं? भारत की परंपरा, हमारे हिंदू देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र हैं, हमको क्यों नहीं रखवा रहे? आप हिंदुओं पे कानून छल कपट करके थोप रहे हैं। तलवार रखने के नाम पर आप बता रहे हो कानूनी अपराध हो गया, माना अपराध हो गया, लेकिन ये अपराध हुआ कैसे? बनाया भी तो कानून आप लोगों ने है। हिंदुओं को नपुंसक बनाओगे क्या? शस्त्र का लाइसेंस आप नहीं दे रहे हो, शस्त्र के लिए हमारी माँ भवानी को रखने का अधिकार नहीं दे रहे हो। तलवार हमारा हिंदुओं का गहना है और ये एक एक हिंदू का कहना है। सरकारों को संज्ञान लेना होगा। मैं कहता हूँ ये तलवार गैर कानूनी कानून को हटा देना चाहिए। उसी प्रकार जब एक राजनीतिक स्वार्थ के चलते संजय दत्त के लिए कानून को तोड़ दिया गया था, टाटा को हटा दिया गया था, तो हिंदुओं की जन भावनाओं के लिए ये तलवार गैर कानूनी कानून को हटा देना चाहिए। कानून की आवश्यकता नहीं है हिंदुओं को। हिंदू कहीं भी आत्मघाती हमला या बम बांध के नहीं फटता है, ये अधिकार है हमारा। पिंकी चौधरी एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने तलवार बांटा, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? अरे हम कह रहे हैं अगर पिंकी चौधरी को रिहा नहीं करोगे, हमारे साथियों को रिहा नहीं करोगे, हम हर घर तलवार खुद पहुंचाएंगे। फिर से हर घर तलवार, फिर पूरे हिंदुस्तान से पूरे हिंदुस्तान से ऐलान होगा, आंदोलन होगा। तलवार हमारी माँ भवानी है और हिंदुओं से उनकी माँ को कोई दूर नहीं कर सकता, कोई कानून दूर नहीं हो जाएगी। डर नहीं है। कितने ही मुकदमे की गिरफ्तारी, फांसी पे भगत सिंह चढ़े थे, फिर दोबारा महाराणा प्रताप बन के तलवार
जाएंगे, हम तैयार हैं। लड़ जाएंगे। अगर सरकारें वर्तमान की हिंदूवादी हैं तो उनको जनभावनाओं को समझना होगा। तलवार हमारा गहना है, ये काले कानून को हटाना होगा। हर घर में तलवार सरकारों को पहुंचाना होगा। ये हिंदुओं का अधिकार उनको दिलाना होगा। डर नहीं लग रहा? आप लोग कह रहे हैं कि हम भी तलवार बांटना शुरू कर देंगे। आपको नहीं लगता कि तलवारें बांटी जाएंगी। जेलें भर जाएंगी? इतने लोग हैं यहाँ। भर जाने दो। भर जाएंगी। अगर पिंकी भैया को रिहा नहीं किया गया तो घर घर तलवारें बांटने का कार्य हिंदू कार्यकर्ता करेंगे। अब हाँ। हर संगठन का हिंदू कार्यकर्ता पूरे भारत के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। हाँ। अगर पिंकी भैया और उनके कार्यकर्ताओं को, उनके बेटों को नहीं छोड़ा गया तो अल्पसंख्यकों में डर बैठ जाएगा। जो देश के अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों में डर बैठ जाएगा। साला हमारी छाती पे बम फाड़ रहे हैं, लाल किले पे बम ने फाड़ दिया, काय का डर बैठ गया? पाकिस्तान से आया था बम फाड़ने वाला, लोग हैं, नौजवान हैं, भटके हुए पत्थर उड़ा रहे हैं। और ये बम फाड़ने वाले पढ़े लिखे पाकिस्तान से आए थे क्या? अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे डॉक्टर थे ये। एक दो नहीं, 13 से 14 डॉक्टरों की जमात थी पढ़े लिखों की। कहाँ से भटके हुए हैं? पूरी की पूरी आबादी को खत्म करने के लिए साइनाइड से भी ज्यादा जहरीला जहर बना रहे थे ये। कहाँ से भटके हुए नौजवान हैं ये? सरकारें अपनी राजनीति के लिए इन जाहिलों को भटका हुआ कहना बंद करें। भारत के ये पढ़े लिखे समझदार हिंदू जो आज संविधान का सम्मान कर रहे हैं, अगर ये भटक गए तो नेता आसपास भी नहीं भटकेंगे, याद रखना। चेतावनी है। अच्छा, एक और सवाल खड़ा होता है विनोद सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये कह रहे कि जो मोहम्मद उमर ने जिस तरीके से वहां पे आके ब्लास्ट कर दिया, लाल किला फट गया, सभी मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर देंगे, तमाम सारे मुस्लिमों को एक ही तराजू में रख के तोल देंगे। क्या मोहम्मद उमर की वजह से? किसने प्रोटेस्ट किया? कितनों ने प्रोटेस्ट किया ये बताओ। कहीं पर प्रोटेस्ट करता हो, कहीं भी कोई अगर अच्छे मुसलमान हैं तो पता है कहाँ पे हैं? जब ये लोग कहीं फट जाते हैं तो उसको ढकने के लिए, और हमें नहीं पता, वो तो ऐसे ही था, ये जो किया कानून देखेगा। जब लुगाई चाहिए तो सरिया कानून, और न्याय चाहिए तो संविधान, और राशन चाहिए तो सरकार, मारेंगे तो हिंदू, बचेंगे तो हम बेचारे कायर नहीं है, हम तो दबाए जा रहे हैं, हम तो अल्पसंख्यक हैं। ये नीतियां, और हमारे यहाँ एक उत्तर प्रदेश में एक भाषा बोली जाती है, अब ऐसे चूतिया यहाँ नहीं मिलते शिकारपुर में भी, और अब तुम दिल्ली में और गाजियाबाद में ढूंढ रहे हो। तो अब यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या ये हुई है, पॉइंट पे आके बोलते हैं, इनके चुलचुली इसने बचने लगी है क्योंकि अब हिंदू इकट्ठा होने लगा है। अब हिंदू ना इनको रिप्लाई देने लगा, ये बम फाड़ते हैं तो इनके चाटे मारे जाते हैं। अगर ये कहीं पर हिंदू के ऊपर अत्याचार करते हैं तो पिंकी चौधरी जैसे लोग वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए तलवार बांटते हैं। तलवार बांटना अगर गलत है तो उन मंचों पर जो तलवारों से सम्मान किया जाता है ना, उन नेताओं पर भी किया जाए। जितने मोदी भी तो हथियार लेके रखते हैं। अरे योगी मोदी की बात ही नहीं हो रही है। जो भी नेता जहां पर भी सम्मान के तौर पे तलवारें दिखे फोटो में, उन पर सब पे केस दर्ज करना चालू करो, ठीक है? और तो और चौधरी ने समाज में माहौल खराब करने की कोशिश की है। तमाम विपक्षी नेता कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो 2-3 दिन बाद ट्वीट करके तुरंत ही बोल दिया, बहन बेटियों के टुकड़े हों, फ्रिज में लगे, कोई माहौल खराब नहीं होता। अल्लाह अकबर बोल के कहीं भी फट जाओ, कोई माहौल खराब नहीं होता। रोड पर मॉब लिंचिंग होती है तो कोई खराब नहीं होता है। अति आक्रमण सरकार का हटाया जाए, पत्थरबाजी होती है तो कोई माहौल खराब नहीं होता। हिंदू के साथ कुछ भी हो जाए, कोई माहौल खराब नहीं होता। लेकिन अगर इनके एक हल्की सी चुलचुली लगाए तो इनका तुरंत खतरे में आता है। ये सबसे नाजुक चीज जो बोली जाती है ना, वो है कि इनकी कि कहीं भी फट जाती है। असर ने बहुत बड़ी बात, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव ने तुरंत ही कह दिया था, जैसे ही पिंकी चौधरी के कार्यकर्ताओं ने तलवारें बांटी थी तो तमाम लोगों के बयान आए थे। अखिलेश यादव ने कह दिया था कि देखो माहौल समाज में खराब किया जा रहा है, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं होती, हिंदू संगठन के नाम पे दंगा फसाद करने। देखो, अखिलेश का कोई भरोसा नहीं। एक मौलाना ने उनकी धर्मपत्नी के लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग किया था, नग्नता से लेकर सारे शब्दों को बोल दिया था। वो नामर्द अपनी पत्नी के लिए आवाज नहीं उठा सका। उसे भारत के अंदर पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकवादी बम फाड़ते हुए नजर नहीं आए। उसने कहीं आपने देखा बयान एक भी? ये भारत के अंदर जो 13 डॉक्टर पकड़े गए पाकिस्तान से आए थे क्या? ये भारत के इन्हीं नेताओं के संरक्षण में पढ़े लिखे डॉक्टर थे जो साइनाइड से भी बड़ा जहर बनाकर पूरे के पूरे समाज को मारने का काम कर रहे थे। ये एक भी क्यों नहीं बोले? फिर बोलना था ना इन नेताओं को। ये कहाँ मर जाते हैं फिर? आतंकवाद के खिलाफ तो पूरा पार्टी है, सारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, बसपा। कौन सा आतंकवाद? जो ये बताएंगे वो आतंकवाद, जो ये ठुकरा देंगे हिंदू मारा जाएगा वो आतंकवाद। पहले ये तय करके बताएं कि जो तुम बता रहे हो वो आतंकवाद कौन है और उस आतंकवादी का मजहब और धर्म क्या है हिम्मत अखिलेश यादव में? बताओ आतंकियों का मजहब और धर्म। तुम्हारे बाप में भी दम नहीं था और तुम में भी नहीं है। पिंकी
छूटेंगे या नहीं, क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जेल में ही। पिंकी चौधरी कोई आतंकवादी नहीं है। भारत के संविधान में न्याय और जमानत कानून में अधिकार है सबका, कोई नहीं रोक पाएगा, जाओ। लेकिन हाँ, ये एक ली अंगड़ाई है। अभी तो मुथरी तलवारें बांटी है, पता ना हिंदुस्तान का हिंदू स्वयं ही स्वयंभू तलवारें खरीद लेगा, क्या कर लोगे बताओ? ये तो संदेश है ना, तो खरीद लेंगे सब। बिक रही हैं, जाओ वो दुकानें बंद करवाओ जहां बिक रही हैं तलवारें, नहीं तो हिंदू खरीदेगा और धार भी अब की लगाएगा, चाकू से ज्यादा पैना करवाएगा। चाकू से ज्यादा पैना करवाने की बात कर रहे हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आपको पता है रामपुर जिला चाकू के नाम से ही जाना जाता है। फिर तलवारों पर रोक क्यों? जब रामपुर के अंदर खुलेआम तलवारें बिक रही हैं, ये मोहम्मदन मुसलमान कटमुल्ले खुलेआम बेच रहे हैं, उसके बाद भी तलवारों पर रोक है, क्यों? ऐसा क्यों है भाई? क्यों है ऐसा? पिंकी चौधरी भैया ने गलत कर दिया क्या? उनके पास लाइसेंस है तलवार बेचने के क्या? खुलेआम बेच रहे हैं, पूरी मार्केट बनी पड़ी है रामपुर के अंदर, क्यों बनी पड़ी है? लेकिन कहा जाता है कि पिंकी चौधरी ने कहीं ना कहीं कहा जाए गाजियाबाद में कुछ लोगों को डराने की कोशिश की, मुस्लिम समाज के लोगों को कहा जाए उनके अंदर डर पैदा करने की कोशिश की। तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से मैंने गाजियाबाद में जाके बात की, उनको आपत्ति हुई, वो कह रहे कि हमें डर लगने लग गया जब वो पिंकी चौधरी ने तलवारें बांटी। तमाम लोगों का ऐसा कहना है, तमाम विपक्षी पार्टियां आ गई, कहने लगे कि माहौल खराब किया जा रहा है देश में, इस भारत के एक्शन नहीं ले रही और योगी सरकार ने भारत के अंदर, बहन जी सुनिए, इस भारत के अंदर डर उसको लगता है जो जिहादी होगा। जो जिहादी है उसके लिए डर है हिंदुओं से, जो जिहादी नहीं है उसको डर नहीं है। मैं गलत नहीं हूँ, मुझे डर नहीं है, मैं कहीं ना कहीं गलत होऊंगा, मुझे भी डर होगा। तो वो एक जिहादी किस्म के लोग हैं जिनको डर लग रहा है, उनकी मानसिकता ऐसी है, वो दंगा फसाद करवाने वाले हैं, इसलिए उनको डर लग रहा है। बिना परमिशन के हथियार रखना, हथियार बांटना अपराध है। तलवार बिना परमिशन के, परमिशन कहाँ मिलती है तलवार की, मुझे बताएं? कौन देता है परमिशन? कौन देता है लाइसेंस? तमंचे रिवॉल्वर का लाइसेंस होता है, तलवारों का लाइसेंस कब से हो रहा है? कौन तो होता ही तलवार का लाइसेंस हमें बताएं? 33 करोड़ देवी देवताओं के पास हमारे हथियार हैं भाई, तलवारें हैं, शस्त्र हैं, फरसा है, सब कुछ है। वो भी लाइसेंस लिया होगा उन्होंने, क्या उन्होंने लाइसेंस लिए हैं? कोई लाइसेंस नहीं लिया है। तलवारों का कहीं लाइसेंस नहीं होता। हर घर के अंदर एक चाकू है, मार्केट से चाकू खरीदने जाते हैं, क्या लाइसेंस बनवाना पड़ता है क्या? हमें बताइए, मार्केटों में चाकू बिक रहे हैं, तलवारें बिक रही हैं, तो उसका क्या लाइसेंस बनना है? कागज लेकर जाएंगे क्या अधिकारियों के पास कि साहब एक चाकू सब्जी काटने के लिए चाहिए, लाइसेंस बना दीजिए आप। क्या लगता है कि पिंकी चौधरी को भारी भीड़ है जो निकालने की बात करें, निकाल पाएंगे पिंकी चौधरी को? पिंकी भैया को अगर रिहा नहीं किया गया तो इस भारत के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हिंदू रक्षा दल के साथ साथ जितने भी संगठन हमारे हिंदूवादी संगठन हैं, पूरे भारत के अंदर आंदोलन करेंगे, पूरे भारत में आंदोलन किया जाएगा और 1000 तलवारें रामपुर जिले के अंदर मैं बांटूंगा। 1000 तलवारें बांटूंगा रामपुर जिले के अंदर में। नहीं है जेल में, रामपुर का रहने वाला, कोई डर नहीं है, हिंदुत्व के लिए अपनी जान की आहुति भी देने के लिए तैयार हूँ। कॉन्फिडेंस दिख रहा है पिंकी चौधरी को लेकर, कह रहे हैं कि तलवारें बांट के पिंकी चौधरी ने सही किया है। देखिए, तलवारें बांटी नहीं गई थी, वो बहन बेटियों के द्वारा सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए बताया। मैं बोल रहा हूँ, तलवारें कोई बांटी नहीं गई थी। बांटनी होती तो 20 साल से संगठन चला रहे हैं, अब से पहले भी बांट चुके होते। ये तलवारें हमसे उन परिवारों ने मांगी थी जो परिवार बिल्कुल निर्बल थे, जिनके घर केवल बेटियां थी या जिनके बच्चे छोटे थे बेटा, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए हमसे ऐसी चिंता जताई। जब उन्होंने अपनी चिंता जताई तो पिंकी भैया ने कुछ तलवारें ला करके उनके परिवार को मजबूत करने के लिए दे दी कि अगर जरूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल करना, ठीक है। अब उसे प्रशासन गलत तरीके से दिखा रहा है, लेकिन प्रशासन समझ गया। उन्होंने कहा मॉब लीचिंग हुई, एम्बुलेंस रोकी गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, कोई वीडियो नहीं ऐसी। वो सारी चीजें चेक हो गई हैं, प्रशासन सारी चीजें समझ गया है और हमारी बात मान भी ली है। इसलिए शांतिपूर्ण हमारा धरना था, हमें जो मांग थी हमारी पूरी हो गई। हम अपना धरना समाप्त करके अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं सभी। धरना समाप्त हो रहा है अभी? हाँ, धरना बिल्कुल समाप्त हो चुका है। शासन ने मांगे आपकी पूरी? शासन ने हमारा पूरा सपोर्ट किया, हमने भी प्रशासन को पूरा कोऑपरेट किया है और हम लोग धरना समाप्त करके अपने अपने गंतव्य तक वापस जा रहे हैं अपने। अभी दिल्ली में मस्जिद टूटी, जो अपने आप को हिंदू मुस्लिम भाई भाई एकता और प्रशासन का सम्मान और संविधान की बात करते थे ना, वो लोग भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ही मांग कर रहे थे, सभी लोग एकजुट हो जाएं, मस्जिद नहीं टूटेगी। वो भी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आज प्रशासन ने उन्हें नोटिस दिया है, जिसमें एक जिहादी में कहूंगा हाजी सलमान, यूट्यूबर हाजी सलमान और एक अकबर अली, जो यहाँ जिहादी और उस आतंकवादी ही मैं कहूंगा, अकबर चौधरी जो शालीमार गार्डन का आतंकवादी मैं उसे कहूंगा,
जिसकी मानसिकता बिल्कुल आतंकवादियों जैसी है। अब आप नहीं कि अपराधी और आतंकवादी में डिफरेंस होता है। नहीं, अपराधी और आतंकवादी में डिफरेंस मैं बताऊंगा। अपराधी केवल अपराधी होता है, लेकिन उसकी मानसिकता आतंकवादियों वाली है। वो हिंदू संगठनों से, हिंदुओं से इतना चिढ़ता है, उसका बस चले तो वो दिन दहाड़े मार दे, लेकिन वो केवल प्रशासन से दबा हुआ है। अगर इनकी जनसंख्या अभी 35 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ हो जाए ना, तो अभी तो आपका माइक छीना है, आपके साथ धक्का मुक्की है, आप डिबेट लेने लायक नहीं रहेंगे मैडम। ये स्थिति हो जाएगी। लेकिन एक और सवाल ये खड़ा होता है, जब मैं तुर्कमान गेट पे इंटरव्यू करने के लिए गई तो हम जैसे पत्रकारों को भी भगाने की कोशिश की गई, पत्थरबाजी करने की कोशिश की गई, वहाँ पे ये बोलने लग गए कि जो मस्जिद के आसपास का एरिया, मैं एक बात कह कर जाना चाहता हूँ, जितनी तलवारें पिंकी भैया ने वो टेबल पर सजा रखी थी, आप किसी भी सुअर के घर में जाओ, उतनी तलवारें, उतने छुरी चाकू हर सुअर के घर में मिलेंगे। मैं एक सुअर की बात कर रहा हूँ, किसी भी के घर में चले जाओ, 100 गज का जिसका मकान हो उसके घर में 3 तो परिवार रहते हैं, और कम से कम 16-17 चाकू और 16-17 जो तलवारें उनके घर में मिल जाएंगी। एक बात हिंदू समझ ले, एक संदेश था अगर पिंकी भैया ने जो दिया था, जितनी जल्दी हो जाए 600 रुपए की तलवार अपने अपने घर में खरीद कर रख लेना, वरना आने वाले कर में ये सुअरों की भीड़ जब आपके घरों की तरफ बढ़ेगी तो कोई भी बहन बेटी, अभी देख ले बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कड़कती ठंड में किसी को पानी डाला जाता है, उसके बलात्कार किया जाता है। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जिहादियों के धर्म में है, पंथ में है, और इनके मौलानाओं के दिमाग में है। महिलाओं को सिर्फ सबसे पहले टारगेट करेंगे, और उन्हीं महिलाओं की चिंता हिंदू समाज ने हमेशा से की है, सनातनी ने की है, उसी का काम भैया ने किया। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पिंकी भैया जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारी अपनी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई हर हिंदू की लड़ाई है। प्रशासन में भी बहुत हिंदू हैं, हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रशासन ये भी समझ ले। और आपने देखा होगा जितनी भीड़ यहाँ है, अगर यही भीड़ किसी मस्जिद के बाहर धरने पर बैठी होती, क्या उनके हाथ में पत्थर होते या नहीं होते? होते नहीं होते? क्या जितना प्रशासन या 20, 25, 50 प्रशासनिक लोग हैं, क्या वहां पर 20-25 लोग भीड़ काबू कर लेते? जिस तरीके से हम हनुमान चालीसा करके शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, क्या शांतिपूर्ण तरीके से धरना समाप्त हो सकता था? बिल्कुल नहीं होता। ये फर्क है उनमें और हम में। हम संविधान से चलने वाले हैं और वो कुरान से चलने वाले हैं, वो अपनी नीली आसमानी किताब से चलने वाले हैं। तुर्कमान गेट पे भी पत्थरबाजी हुई थी, पत्रकारों को भी भगाने की कोशिश की गई, इस पे क्या? उनका तो सुनो एजेंडा है, उन्हें तो पत्थरबाजी करना उन्होंने सीख रखा है, उन्हें पता है पत्थरबाजी कैसे करनी है, और उनको बचाने के लिए बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बाहर से फंडिंग आती है, उनके लोग जेल जाएंगे, बाहर से फंडिंग आएगी, वो बच जाएंगे। आरोप लगाते हैं कि पिंकी चौधरी तमाम लोगों को भी फंडिंग आती है। हाँ, आरोप लगाने के लिए उनका मुंह है भाई, कुछ भी कह सकते हैं, आरोप तो किसी पे भी लगा सकते हैं। देखो जाके पिंकी चौधरी कितने बड़े मकान में रह रहा है, जाके देखो ना। अगर पिंकी चौधरी पे फंडिंग आती तो पिंकी चौधरी जेल में होता क्या? पैसा दे करके सब कुछ होता है, पिंकी चौधरी आज जेल में होता अगर फंडिंग होती तो। ये लोग सब प्रेम में आए हैं, कोई पैसे से नहीं आया। ये सभी लोग सब हमारे प्रेम में आए हैं, पैसे से खरीदी हुई भीड़ हम नहीं लाते। हम दंगा फसाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते। हमारा एक एक भाई एक एक योद्धा है, चाहे कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम संविधान से चलने वाले हैं, हम हाथ जोड़ के जीने वाले हैं, लेकिन अपने हर हिंदू भाई के साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ेगी, धर्म पे बात आएगी तो शस्त्र भी उठाएंगे और शास्त्र भी उठाएंगे। जय श्री राम।